हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है। और आज हम शुरू कर रहे हैं कन्या सहायक के लिए नए सिलेबस पर आधारित एक बैच, जिसमें आज हमारा पहला दिन रहेगा। और कन्या सहायक का सिलेबस क्या है वो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में करा रखा है, तो लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग अपना सिलेबस को देख सकते हैं कि आप लोगों को इस सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। दूसरी बात, कन्या सहायक की तैयारी नए सिलेबस पर आधारित आप लोग किस प्रकार से करेंगे, और ये सारी रणनीति मैंने आप लोगों को पहली वाली कल की वीडियो में दे दी है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखना। जो भी नए स्टूडेंट हैं, किस प्रकार से आप लोग नए तरीके से सरकारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कन्या सहायक को फोकस करते हुए मार्च में आप लोगों का पेपर होगा और किस प्रकार मार्च तक आप लोग तैयारी करेंगे, ये सारी रणनीति मैंने अब आप लोगों को कल की वीडियो में बता दी है। लिंक उसका भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देखना। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी चीज़ें आप लोगों को पूछनी होती है, तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल पर पूछेंगे। और कोई भी दिक्कतें होती हैं, आप लोगों को जो भी डाउट हुए वो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे JR क्लास, तो मेरा चैनल वहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर से जुड़कर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं जो कि कन्या सहायक के लिए है। नए बच्चे जितने भी हैं, आप लोग अपने सहपाठियों को जोड़ेंगे यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को यहाँ पर लाने की कोशिश करना, जिससे कि सभी लोगों को है जो कि फ़ायदा यहाँ पर से मिल सके। 42 साल तक की उम्र के स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, तो एक अच्छा मौका है। बहुत से लोग हैं जो कि शादी के बाद घर में बैठे रहते हैं। जैसे कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो घर पर आप लोगों को अगर 1 घंटे का भी समय मिलता है, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि हर एक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं पहली क्लास, जो कि आप लोगों के लिए है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर की। और ये जो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर है, ये आपको 15 नंबर का आपके सिलेबस में दिया है। और सिलेबस में क्या लिखा है, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जो कि आप लोग दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। तो इतना सिलेबस आप लोगों को देकर उसने सिलेबस को समाप्त कर दिया। और इसमें हम देखेंगे कि आज सामान्य जानकारी क्या होती है विज्ञान की, यानी कि हम इस विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे और कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे। लेकिन आज हम कंप्यूटर को नहीं देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर को हम जब सामान्य विज्ञान हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंप्यूटर को देखेंगे। तो इसलिए हमारा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा सामान्य विज्ञान को कंप्लीट करने का रहेगा। उसके बाद हम कंप्यूटर को समाप्त करके 15 नंबर का जो आपका टारगेट है उसको फिक्स करेंगे। उसके अलावा आप लोग GS को कंप्लीट करने के लिए आपको जो GS है, GS में कौन कौन सी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी हो गया, ये सारे टॉपिक आप लोगों को 45 दिनों के महासंग्राम में मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बन रखी एक अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम, वहाँ पर से आप लोग जुड़ेंगे और GS को अपना मजबूत करेंगे। रीजनिंग की क्लास के लिए मैंने आप लोगों से क्या कह रखा है कि प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे, रीजनिंग की क्लास देखेंगे। और लगभग 20 क्लास मैंने आप लोगों को करा रखी है, और बेसिक रीजनिंग आप लोगों को वहाँ से सीखनी है। और हिंदी के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी की। और हिंदी में भी आप लोग क्या करेंगे, सिलेबस को डाउनलोड करते हुए जो भी टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में है वो हिंदी को आप लोग उस वहाँ से देखेंगे। मैंने आप लोगों को टॉपिक करा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग करेंगे। बाकी मैं यहाँ पर सामान्य विज्ञान को आप लोगों को करा रहा हूँ, और जैसे ही सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे। देखो, सामान्य विज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम किन किन विषयों की बात करेंगे। तो सामान्य विज्ञान में देखो, भौतिक विज्ञान भी है जो कि आप लोगों के दैनिक जीवन में काम आती है। भौतिक विज्ञान ये भी हमारे दैनिक जीवन में काम काज में आती है, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिक्स भी आप लोगों के एग्जाम में मतलब ये दैनिक जीवन में यूज होती है। उसके बाद हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान जो कि केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, केमिस्ट्री।
और उसके बाद हम बात करेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान बायोलॉजी, और एक और पढ़ेंगे हम कृषि विज्ञान, क्योंकि कृषि भी तो हमारे दैनिक जीवन से है संबंधित, है ना। तो हम लोग इनकी वो देखेंगे, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें देखेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि 15 नंबर ही है जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करना है। और इस 15 नंबर में हम लोगों ने इन सब्जेक्ट को पढ़ना है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान को हमने पढ़ना है। अब हम विज्ञान, अगर हम भौतिक विज्ञान की ही बात करें तो बहुत सारा सिलेबस है विज्ञान, भौतिक विज्ञान में भी बहुत चीज़ें आती हैं, रसायन विज्ञान में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 1 महीना 2 महीना तो हमको एक ही विज्ञान को कंप्लीट करने में लग जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में क्या लिखा है, सामान्य समझ होनी चाहिए आप लोगों को। और सामान्य समझ कैसी? दैनिक जीवन की। तो हम एक एक करके उठाएंगे। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम रसायन विज्ञान को कंप्लीट करेंगे, फिर जीव विज्ञान और फिर कृषि विज्ञान को। इस तरीके से हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम भौतिक विज्ञान की तरफ आज की क्लास को ले जा रहा हूं मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान की तरफ। ठीक है, फिजिक्स की तरफ हम जा रहे हैं, और फिजिक्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इस क्लास को शुरुआत करेंगे। देखो, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो कि दैनिक जीवन में आप लोगों के आती हैं, जैसे कि यांत्रिकी। यांत्रिकी आप लोगों ने पढ़नी है, और ध्वनि हमारे दैनिक जीवन में आता है, प्रकाश ये भी है, और कार्य ये भी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक, हम तो रोज इलेक्ट्रॉनिक का ही प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक ही तो है, तो हम ये हमारे दैनिक जीवन में काम आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि कुछ उपकरण हैं जो कि हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें, जो आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, आपका मीटर है जो कि भागता है 25 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, फिर एक समय आता है कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप भगाने लगते हैं। तो ये गति किससे मेजर की जाती है, कि कौन सा उपकरण है जो आपके यहाँ पर लगा रहता है, कहाँ पर, बाइक में लगा रहता है, जो कि आपकी स्पीड को मेजर करता है। तो ये क्या है, आपके दैनिक जीवन में ही तो काम आ रही हैं। तो ये सारे उपकरणों को हम देखेंगे, और इसमें आप लोग एक और टॉपिक लिखेंगे, ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर हर दिन टेम्परेचर बदलता रहता है, तो ये दैनिक जीवन की ही तो काम की चीज़ें हैं। इनको हम सारी चीज़ों को इस भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या आप लोग सोच सकते हैं कि विद्युत के अलावा हमारे दैनिक जीवन में कुछ हो सकता है? तो विद्युत ही है जो कि हर एक चीज़ को संचालित कर रही है आज, इसलिए हम इस भौतिक विज्ञान में थोड़ा सा विद्युत को भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार है जो कि हम भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे। और अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा आज की क्लास को, और फिर देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। देखो, अब मैं फिजिक्स में हम इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे, इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो मैं आप लोगों को क्लास में कराते जाऊंगा। और आप लोग क्या करें, अब नोट्स कॉपी अपनी एक बढ़िया तरीके से नई बना लें, जिसमें आप लोगों ने लिखना है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर, ऊपर से लिख देना है टारगेट बैच कनिष्ठ सहायक 2022-23। पहला दिन आप लोग लिखेंगे, और लिखेंगे नए सिलेबस पर आधारित। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोग बैठें और तैयारी करें, रिवीजन करें। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा, उसके बाद आप लोग क्या करें, जिस समय भी आप लोगों को समय मिलता है उसी दिन रिवीजन करें, जिससे कि आप लोगों को याद करने की पावर है, जो कि कैपेबिलिटी, जो कि आप लोगों के एग्जाम से पहले आप लोगों को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अभी से रिवीजन करेंगे। तो नए स्टूडेंट सुन लें कि आप लोगों को रिवीजन भी साथ साथ में करते जाना है। जो टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं सुबह या शाम को, दूसरे दिन उस चीज़ को रिवीजन करें, फिर नया टॉपिक पढ़ें। देखो, अब हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की, भौतिक की। यहां पर मैं लिख देता हूं भौतिक विज्ञान।
हम लोग इंग्लिश में भी देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, फिजिक्स। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का होगा तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इस बात का आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और हम बात करेंगे यांत्रिकी की। यांत्रिकी मैकेनिक्स, ठीक है दोस्तों, मैकेनिक्स की आज हम बात करेंगे। मैकेनिक्स में सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है मापन का। क्या आ जाता है? मापन, मेजरमेंट। मापन मतलब मेजरमेंट। अब देखो यहाँ पर हम मापन की विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम मापन समझ तो लें, मापन होता क्या है, क्यों ये दैनिक जीवन में हमारे काम आ रहा है मापन। जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरा, किसका? पुलिस कांस्टेबल का। पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों ने जब फॉर्म भरा था तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी हाइट मेजर करके लिखी है वहाँ पर, वजन भी आप लोगों ने लिखा है क्योंकि फिजिकल में आप लोगों को चाहिए। तो अपनी हाइट आप लोगों ने किस में लिखी? लंबाई। अपनी लंबाई आप लोगों ने लिखी मीटर में। आप लोगों की मीटर में इतनी लंबाई है, या फिर आप लोगों की इतनी फीट लंबाई है। अगर आप लोग दुकान में जाते हैं रोज, तो दुकान में आप लोग कोई ना कोई सामान लेते हैं, जैसे आप लोगों ने चीनी ली, तो चीनी आप लोग किस में लेते हैं? किलोग्राम में लेते हैं। किस में लेते हैं? किलोग्राम में लेते हैं। अगर आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो कितनी दूरी आप लोगों ने तय की? दूरी, यानी कि आप लोगों ने किस में मेजर किया? किलोग्राम में मेजर किया। नहीं, दूरी को तो हम किलोमीटर में मेजर करेंगे, किलो, ठीक है। अगर आप लोग घर पे पानी यूज कर रहे हैं रोज, तो कितना लीटर आप लोग पानी यूज कर रहे हैं? तो लीटर। तो ये क्या है? मापन की पद्धतियां हैं दोस्तों। ये क्या है? मापन की पद्धतियां, मापन है ये क्या है? मापन। इसमें हम मापन की पद्धतियां देखेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें पूरे विश्व की, तो विश्व में कौन सा मापन पद्धति है जो कि प्रचलित है। अगर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, भारत में हैं, तो भारत में भी वही चीज़ फॉलो की जाएगी। अगर आप अमेरिका चले गए, अमेरिका में भी वही फॉलो की जाएगी। अगर आप लोग जापान चले गए, तो जापान में भी वही चीज़ फॉलो की जाएगी। यानी कि पूरे विश्व ने उस मापन पद्धति को अपनाया है जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। आप और हिंदी में अगर हम इसको बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अगर हम बात करेंगे तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट के तहत जो भी राशियां हैं, जो भी भौतिक राशियां हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। मापन पद्धति, ये है मापन पद्धति। कौन सी मापन पद्धति हम पढ़ेंगे? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इसका मतलब ये जो पद्धति है वो पूरी विश्व में लागू है, पूरे विश्व में ये लागू है, ठीक है। उसके अलावा और भी पद्धतियां होती हैं, जैसे कि सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, लेकिन हम लोगों को उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एसआई सिस्टम ही है जो कि फॉलो की जाती है, इसलिए हम एसआई सिस्टम को पढ़ेंगे। अब आप लोग एक चार्ट बना लो, इसमें हम एसआई यूनिट को बात करेंगे, और इस पद्धति में हम दो प्रकार की राशियों के बारे में बात करते हैं। कितनी राशियां होती हैं? दो प्रकार की राशि होती हैं। यहां पर आप लोग लिखेंगे राशि, और कौन सी राशि? भौतिक राशि। भौतिक राशि, ऐसा यूनिट मैंने यहां पर लिख दिया। तो भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मूल राशि, मूल, इसको हम फंडामेंटल बोलेंगे। और फिर है व्युत्पन्न राशि। क्या है? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। डिराइव्ड, इसको हम डिराइव्ड बोलेंगे इंग्लिश में। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मूल राशि और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। जैसे मैं बात करूँ चावल,
चावल से हम क्या क्या बना सकते हैं, खिचड़ी भी बना सकते हैं, पुलाव भी बना सकते हैं, जीरा राइस भी बना सकते हैं और बिरयानी भी बना सकते हैं। तो चावल क्या है, एक आधार है। चावल क्या है, एक आधार है। और चावल से हमने क्या क्या बनाया, बहुत सारी चीज़ें बना ली, अलग अलग प्रकार की डिश बना दी। तो चावल से हमने कुछ ना कुछ परिवर्तन करके हमने नई राशि बना दी है, जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और जो चावल है वो क्या है, मूल राशि है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग जो आर्ट साइड के हैं उनको भी समझ में आ जाए। साइंस साइड वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन आर्ट साइड वालों को दिक्कत होती है साइंस पढ़ने में। तो इसलिए मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आर्ट वाले बच्चे भी यहाँ पर मात न खाएं। तो अब हम बात करेंगे आज इन मूल राशियों की। और ये मूल राशि कितनी होती है, कुल 7 मूल राशि होती है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुल कितनी मूल राशियां हैं, तो आप लोग बोलेंगे भौतिक में 7 मूल राशियां हैं। उन मूल राशियों को अब हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशि की। इन मूल राशियों से कौन कौन सी राशियां बनाई जा सकती हैं उनको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम आज मूल राशियों को देख लेते हैं। तो इतना मैं आप लोगों को साफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा और आप लोग नोट्स बनाते रहिए। जो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं और बढ़िया तरीके से फिर उसका रिवीजन करेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों। तो देखो, यांत्रिकी में हम मापन पढ़ रहे थे और मापन में अब हम पढ़ रहे हैं मूल राशियाँ। मूल राशि, इसमें आप लोग यहां पर चार्ट बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि और कितनी है भौतिक राशि, 7। 1 2 3 4 5 6 7। हम इन 7 राशियों की बात करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे SI यूनिट। इनकी यूनिट क्या है, SI यूनिट। इनकी SI मात्रा क्या है, SI मात्रा क्या है इनका, आप लोगों से मात्रक पूछा जा सकता है। और तीसरा क्या पूछा जा सकता है, प्रतीक, या फिर इसको हम संकेत बोलेंगे और इंग्लिश में हम इसको सिंबल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो, पहली भौतिक राशि जिसका नाम है लंबाई, पहली भौतिक राशि जिसका नाम है लेंथ। हम लेंथ की बात करेंगे और लेंथ हम किस में नापते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि लंबाई, लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं और बहुत सारी यूनिट हैं इसकी, जैसे कि खगोलीय यूनिट है, पारसेक है, लेकिन अभी हम उनको देखेंगे। फिलहाल हम लोग इससे ही वाकिफ़ हैं, हम लोग इसी से तो वाकिफ़ हैं, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। ये क्या है, हम इसको लंबाई में मापते हैं। अगर छोटी यूनिट होगी तो सेंटीमीटर में मापते हैं, उससे बड़ा होगा तो मीटर में और सबसे बड़ा होगा तो किलोमीटर में। हम लोग इसी से तो वाकिफ़ हैं डेली दैनिक जीवन में हम अपने। लेकिन हमसे SI यूनिट पूछ रहा है, तो SI यूनिट इसमें से सेंटीमीटर भी नहीं होगी, किलोमीटर भी नहीं होगी, तो कौन सी होगी, मीटर होगी। SI यूनिट क्या होगी लंबाई की, उसको हम कहेंगे मीटर। मीटर, मीटर क्या है, SI यूनिट है जो कि पूरे विश्व में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों। अगर हम इसके संकेत की बात करेंगे तो स्मॉल m इसका सिंबल है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी भौतिक राशि की हम बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि मास। हम बात करेंगे मास की, द्रव्यमान की। अब इसको हम मास, द्रव्यमान हम किस में मापते हैं, ग्राम में भी मापते हैं, किलोग्राम में भी मापते हैं, टन में भी मापते हैं, क्विंटल में भी मापते हैं। ठीक है, बहुत सारा है, अगर टन है फिर क्विंटल, इस तरीके से हम द्रव्यमान को मापते हैं, मास को मापते हैं। जो भी आप लोग दुकान से सामान लेके आते हैं तो इसका जो SI यूनिट है वो क्या होगा, इसमें से हो जाएगा वो किलोग्राम।
क्या हो जाएगा, किलोग्राम, जो कि पूरा विश्व में प्रचलित है। इसको हम सिंबल बोलेंगे तो केजी के रूप में लिखेंगे, केजी हम लोग इसको लिखेंगे। अब तीसरी यूनिट अगर हम बात करें, समय। देखो ये सभी जो चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में यूज हो रही है, नहीं हो रही है, लंबाई भी हो रही है, द्रव्यमान भी हो रहा है, समय, समय तो हर वक्त बदलता जाता है, ठीक है। तो समय, समय की अगर हम बात करेंगे, टाइम, टाइम, और समय को हम किस में डिनोट करते हैं, घंटा भी बोलते हैं, मिनट भी बोलते हैं, और सेकंड भी बोलते हैं, और दिन भी बोलते हैं, महीना भी बोलते हैं। ये सब समय के तो मापन है, लेकिन अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हम सेकंड को लेंगे, जो कि सबसे छोटी इकाई है। समय की सबसे छोटी इकाई हम सेकंड को ले लेंगे अभी, सेकंड, और इसको सेकंड, इसका जो प्रतीक होगा, इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, स्मॉल एस होगा, स्मॉल एस। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की। किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा। क्या विद्युत धारा के बिना कुछ हो पाएगा हमारी जिंदगी में आज के समय में, तो नहीं हो पाएगा। तो विद्युत धारा भी है, डेली यूज में हमारे आती है काम। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है वो हम बात करेंगे एम्पियर। आप लोग अपने फ़ोन में रोज़ चार्ज करते हैं, बैटरी ख़त्म हो जाती है, चार्ज करने बैठ जाते हैं। कभी आप लोगों ने चार्जर पर पढ़ा पीछे से कि चार्जर में क्या लिखा रहता है? हमारे चार्जर में क्या लिखा रहता है कि हमारा जो चार्जर है वो कितने वोल्टेज पर काम करेगा और वो कितनी करंट, ये जो बिजली आ रही है वो कितने करंट को झेल सकता है। अगर उससे ज़्यादा बिजली आएगी तो वो करंट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो उसके पीछे से आप लोग जहाँ पर भी करंट देखेंगे तो उसके पीछे से आप लोग देखेंगे कि एम्पियर लिखा होगा। इस तरीके से 1.5 ए लिखा होगा, 1.5 ए लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, ये 1.5 एम्पियर की जो करंट है वो इसमें आपके चार्जर में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये है इसका दैनिक जीवन में काम। हम इस एम्पियर की सिंबल ए से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं, कैपिटल। मैंने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिखना। अगर मैंने स्मॉल एम लिखा है तो स्मॉल एम ही लिखना है, स्मॉल एस लिखा है तो स्मॉल एस, कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल ए, ठीक है। आप लोगों से स्मॉल ए भी पूछा जाएगा ऑप्शन में तो आप लोग स्मॉल ए नहीं करेंगे, कैपिटल ए करेंगे। अब हम बात करते हैं पांचवी यूनिट जिसको हम बोलते हैं ताप। पांचवी यूनिट जिसको हम बोल रहे हैं ताप। ताप मतलब टेम्परेचर, ताप मतलब टेम्परेचर। अब देखो दोस्तों, टेम्परेचर हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर हो सकता है, हमारे वातावरण का भी टेम्परेचर हो सकता है। तो हम लोग किस में मापते हैं टेम्परेचर, तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। तो ये गलती आप लोग मत कर जाना कि एसआई यूनिट पूछ रहा है यहाँ पर। एसआई यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ये डिग्री सेंटीग्रेड तो ठीक है, हम इसमें भी मापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट की अगर हम बात करेंगे इसको ताप की केल्विन। केल्विन, केल्विन में हम इस टेम्परेचर को मापते हैं और इसको आप लोग लिखेंगे के, इसको आप लोग लिखेंगे के। वैसे फ़ारेनहाइट में भी हम नापते हैं। जैसे आप लोगों को बुखार आता है तो बुखार जब हम थर्मामीटर में मापते हैं तो 98 कुछ आता है, 99, 100, 101, तो वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो हम अपने शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में मापते हैं। अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो केल्विन में मापते हैं, ठीक है। छठी जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता। इसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता, और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं लुमिनेंस इंटेंसिटी। लुमिनेंस इंटेंसिटी मैंने LI लिख दिया, ठीक है। लुमिनेंस इंटेंसिटी आप लोग लिखेंगे। और ये क्या होती है लुमिनेंस इंटेंसिटी? जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के घर में क्या होता है, पर्दा होता है, और पर्दे से अगर कोई छोटी सी एक रोशनी की किरण इस प्रकार से आती है तो वो क्या है, प्रकाश की क्षमता है, वो प्रकाश की तीव्रता है।
तो उसी को हम कहते हैं ज्योति तीव्रता। और वो ज्योति तीव्रता हम किस में मापते हैं? इसको हम मापते हैं, आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है ये वाला, इसको हम मापते हैं कैंडिला में। किस में मापते हैं? कैंडिला में। और इसका जो एसआई यूनिट है वो है CD। क्या है? CD, स्मॉल CD। उसके बाद हम 7वीं यूनिट में आ जाएंगे अपनी, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को इंग्लिश में बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो ये पदार्थ की मात्रा क्या होती है, जैसे कि हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी वस्तु है वो छोटे से छोटे किसी न किसी कण से मिलकर बनी रहती है। पदार्थ की छोटी इकाई जैसे कि परमाणु हो गया, फिर उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये पदार्थ की मात्रा कहलाती है। तो पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं? इसको हम मापते हैं मोल में। किस में मापते हैं? मोल में। और इसका जो सिंबल होगा वो MOL होगा। MOL, स्मॉल का M, स्मॉल का O, स्मॉल का L। तो मोल में हम इसको मापेंगे। तो इस प्रकार है जो कि हमारी मूल राशियां कंप्लीट हो जाती हैं, जो कि 7 मूल राशियां थी। और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो आप लोगों को इनको याद करना है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनसे कौन सी राशियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे बल की बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे, शक्ति की बात करेंगे। ये सभी हमारी दैनिक जीवन में तो काम आ रही है, तो इसलिए हम इनको पढ़ेंगे कल। अब आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जाता है, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो कर दें, फिर मैं आप लोगों को इसको रफ करके एक टॉपिक और समझा देता हूं और फिर हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मैंने लंबाई को है जो कि यहाँ पर नहीं रफ किया है, क्यों? क्योंकि हम लंबाई के बारे में बात करेंगे। लंबाई के मात्रक आप लोगों से पूछा जा सकता है, लंबाई या फिर दूरी, इसको आप दूरी भी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, लंबाई और दूरी के मात्रक अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं मिलीमीटर होता है सबसे छोटा, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, इस तरीके से हम आगे को बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर, तो ये तो बताने वाली बात है नहीं कि 1000 मीटर होगा 1 किलोमीटर में, इतना तो सभी को पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मील, तो आप लोग कहेंगे 1 मील में 1.609 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर के आसपास, 1600 मीटर के आसपास है जो कि हमारा 1 मील होता है। 1 माइल, इसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे 1 माइल। ठीक है, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर या फिर 1600 मीटर। उसके बाद हम बात करेंगे 1 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील, इसको हम 1 NM बोलेंगे, इंग्लिश में भी नॉटिकल मील को नॉटिकल माइल बोलेंगे। और ये नॉटिकल मील कहाँ पर दूरी हम मेजर करते हैं? जैसे कि आप लोग समुद्र में जाएंगे कभी, तो वहाँ पर जो जहाज हैं, यहाँ पर तो हम किलोमीटर में गाड़ी की चाल को नाप लेते हैं कि इतना किलोमीटर हमने गाड़ी से जाना है, रोड से जाना है। लेकिन अगर हम समुद्र से जाएंगे तो समुद्र के जो जहाज हैं या फिर समुद्र में कोई भी चीज़ें हैं, उसको हम किस समुद्र की दूरी, समुद्र में किसी भी चीज़ की दूरी अगर हम मापेंगे तो हम उसको नॉटिकल मील में मापते हैं। तो हम यहाँ पर समुद्री दूरी, इसको हम बात करेंगे, ये समुद्र की दूरी मापने का काम है। समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में मापेंगे और 1 नॉटिकल मील में होता है 1.852 किलोमीटर, यानी कि 1852 मीटर। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो अंतरिक्ष है, जैसे कि अंतरिक्ष की हम बात करेंगे तो अंतरिक्ष में तो किलोमीटर भी, किलोमीटर तो बहुत ही छोटा हो गया। अंतरिक्ष की अगर हम बात करेंगे, अगर हमने पृथ्वी से अगर किसी ग्रह की दूरी नापनी है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, इसको हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते। तो इनके लिए अंतरिक्ष में हम किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई,
खगोलीय इकाई की बात करते हैं और प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लिखेंगे कि ये जो प्रकाश वर्ष है वो क्या है। प्रकाश वर्ष एक प्रकार का दूरी का मात्रक है। ये क्या है? दूरी का मात्रक है। ये दूरी का मात्रक, और ये कहाँ पर? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में दूरी का मात्रक है जिसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और इसी प्रकार एक और मात्रक होता है अंतरिक्ष में जो कि हम जिसको बोलते हैं पारसेक। पारसेक पारसेक है जो कि सबसे बड़ी दूरी होती है। पारसेक क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो आप लोगों के एग्जाम में अगर पूछा गया तो आप लोगों को कहेंगे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी दूरी मापने की? वो होती है पारसेक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और अपना फीडबैक मेरे को बताना कि आप लोगों को आज की जो कनिष्ठ सहाय्य की पहली क्लास है वो कैसी लगी। आप अपना फीडबैक के रूप में ज़रूर मेरे को बताने की कोशिश करना। अगर कुछ आप लोगों को कमी लगती है या फिर आप लोगों को पढ़ाने की टेक्निक में थोड़ी सी दिक्कत लगती है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये सारी बातें आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर, जिससे कि मैं अगली आने वाली जो वीडियो होंगी उनमें थोड़ा सा इम्प्रूव करके और आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रिवीजन करना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना, मस्त रहना, खुश रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।